हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अवस्थिति और विस्तार के। पिछले वीडियो में हमने अवस्थिति विस्तार वाला टॉपिक क्लियर किया था, राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था, और अब हम देखेंगे राजस्थान के उसी टॉपिक, ज्योग्राफी के उसी टॉपिक के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सबकी जानकारी, इन सबकी लेटेस्ट अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो अगर आप इस ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो लिंक पर जाइए और ऐड हो जाइए इस ग्रुप से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो हमने पिछली वीडियो में जब हमने अवस्थिति विस्तार को डिटेल में पढ़ा था तो हमने देखा था कि राजस्थान का वर्तमान में स्थान क्या है। राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम स्थान है। और प्रथम स्थान कब से हुआ है तो ये 1 नवंबर 2000 से हुआ है। कैसे 1 नवंबर 2000 से हुआ था, क्योंकि राजस्थान तो राज्य के रूप में अस्तित्व में 1956 में ही आ गया था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होता है, अलग होती है कुछ जिले, और अलग होकर कुछ जिले मिलकर एक नया राज्य बनता है भारत का। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है, और उसी समय एमपी से अलग होता है वो 2000 में, और एमपी का क्षेत्रफल कम हो जाता है राजस्थान की तुलना में, इसलिए राजस्थान प्रथम स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर कब आया था, तो कब आया था 1 नवंबर 2000 से। ये डेट भी हमें याद रखनी है। किसको पीछे छोड़ा है राजस्थान ने? एमपी राज्य को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, सबके पीछे प्रतिशत लगा हुआ है। 10.41%, 11.11%, 11.22 या फिर 5.6%। तो कितना प्रतिशत है भारत का के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल? 10.41%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस उम्मीद है कि आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर 4 यूरोपीय देश दिए हुए हैं, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जिनके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी कि कुछ यूरोपियन देश ऐसे हैं जो कि हमारे भारत के एक राज्य के बराबर है। तो कौन से देश ऐसे हैं यूरोपियन देशों में से? तो नॉर्वे और पोलैंड। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जिसमें होगा वो सही होगा। यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि नॉर्वे और पोलैंड का जो क्षेत्रफल है ये यूरोपियन कंट्रीज है जिनका हमारे एक राज्य यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। कई बार पूछा जाता है कि इजराइल का कितना गुना है। तो इजराइल जो कि विश्व में काफी प्रसिद्ध देशों में से एक है इजराइल, और इजराइल के 17 गुना है, यानी कि 17 इजराइल आ जाए हमारे राजस्थान में, इतना बड़ा हमारा राजस्थान है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि श्रीलंका, तो 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। 5 गुना यानी कि 5 श्रीलंका आ जाते हैं हमारे राजस्थान में। और ब्रिटेन का कितना गुना है? ब्रिटेन से कितना बड़ा है राजस्थान? तो 1.5 गुना। ब्रिटेन का 1.5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका हमें क्षेत्रफल याद रखना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है किसका? जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद में हमने और टॉप 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले देखे थे, जिसमें से पहला जिला था हमारा जैसलमेर। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला था? दूसरे नंबर पे था बाड़मेर। तीसरे नंबर पे था बीकानेर। चौथे नंबर पे था जोधपुर, और 5वें नंबर पे था नागौर। ये सभी टॉप 5 मोस्ट बड़े जिले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला। अब यहाँ पर सबसे छोटा जिला पूछा है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा धौलपुर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में ऑप्शन नंबर बी। और सबसे छोटे 5 जिले अगर याद रखने होंगे तो कैसे याद रखेंगे? 3D, ट्रिपल डी और फिर लास्ट में PR।
तो डी से सबसे छोटा जिला तो हम सबको पता है धौलपुर, धौलपुर के बाद में दौसा, और तीसरे डी का मतलब है डूंगरपुर, और यहाँ पी आर का मतलब है प्रतापगढ़, पी से मतलब प्रतापगढ़ और आर से मतलब राजसमंद। ये हमारे टॉप 5 सबसे छोटे जिले, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। धौलपुर की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि सबसे छोटा है तो हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। 3034 किलोमीटर स्क्वायर धौलपुर का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है। यहाँ पर आंकड़ा डेटा पूछा गया है कि जैसलमेर या जिसका हमें क्षेत्रफल पड़ता है 38,000 के समथिंग है, 38,401, और धौलपुर का पता है हमें 30,000 के बराबर है। तो ये इससे कितना गुना बड़ा होगा, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12.66 गुना, कितना गुना, 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर किससे, धौलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। ये हमारे टॉप 5 छोटे जिलों में से एक जिला है, कौन सा, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल यदि मैं बात करूं तो 4117 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये यहाँ पर ऑप्शन हमें लगभग में दिए हुए हैं। अगर हमें लगभग भी याद होगा तो भी हम अपना आंसर निकाल देंगे। तो 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य है इसका प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े यहाँ पर 2 जिलों में, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है। यानी कि राजस्थान के सबसे बड़े 2 जिले, सबसे बड़ा जिला तो हमें पता है जैसलमेर नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर है बाड़मेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, और बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,000 के आसपास है। लगभग भी हमें पता होगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 10,000 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है। 2 जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग समान है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस रटना नहीं चाहते तो आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, और जैसे आप मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे जिलों की जो बनावट है, आकृतियां, वो भी ठीक से समझ में आ जाएगी, और कौन से जिले एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा अजमेर और अलवर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवस्थिति विस्तार में से जो टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जहां पर डेटा या फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस लड्डू क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे, उतने ज्यादा आपको समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का कौन सा जिला एक समान प्रतिशत रखता है। यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही समान है, तो वो ऐसा जिला कौन सा है, सिरोही जिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में भी कई बार पढ़ी है, कितनी है, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, जो कि किससे किससे लगती है। एक तो राष्ट्र से लगती है जिसका नाम है पाकिस्तान, और 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो राजस्थान की यहाँ पर स्थलीय सीमा पूछी है 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा में, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में तो राजस्थान की सीमा कितनी होगी, 4,850 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, 4,850 किलोमीटर। और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है हमारा आंकड़ा, 5,920। यहाँ पर कुल पूछा गया तो कुल कितनी है, 5,920 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की जो सीमाएं लगती है वो कुल मिलाकर स्थलीय सीमाएं लगती है। बाकी भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा भी लगती है, स्थलीय सीमा भी लगती है, लेकिन राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं लगती है, केवल स्थलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से, तो ये हमने अभी देखा है 4,850 तो हमारी अंतरराज्यीय है, लेकिन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पूछी गई है, जो कि कितनी है, 1,070 किलोमीटर। और किससे लगती है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं राजस्थान की सीमा से,
तो 9 जिले लगते हैं। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा को राजस्थान की किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पूरी सीमाएं निर्धारित की गई थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर रेड क्लिफ द्वारा। इसीलिए उनके नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया। तो इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सीमा का निर्धारण कब किया गया था? राजस्थान सीमा का निर्धारण नहीं, यहाँ पर राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? यहाँ पर डेट पूछी गई है 17 अगस्त 1947, यानी कि स्वतंत्रता के 2 दिन बाद रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, राजस्थान के कितने जिले हैं? 4 जिले। और कौन कौन से जिले? ये हम बात करें, ये राजस्थान की सीमा वाला क्षेत्र जो कि पाकिस्तान से लगता है, ये इधर पाकिस्तान और इधर हमारा राजस्थान। और राजस्थान से सीमा लगने वाले 4 जिले कौन से हैं? पहला गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर है बीकानेर, फिर है जैसलमेर और उसके बाद में है बाड़मेर। 4 जिले राजस्थान के। कौन कौन से जिले होंगे यहाँ पर ऑप्शन में? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ए में क्या आ रहा है? जोधपुर। जोधपुर की नहीं लगती है। जोधपुर राजस्थान का अंतः स्थलीय जिला है जिसकी किसी भी न तो राष्ट्र से न ही राज्य से सीमा लगती है। फिर यहाँ पर भी जोधपुर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। जालोर की सीमा राजस्थान के पाकिस्तान से नहीं लगती है। यहाँ पर जालोर की सीमा लगती है किससे? गुजरात से। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का कौन सा है पाकिस्तान से बनाने वाला? तो वो है बीकानेर। कितनी लगती है? 1068 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा गया, अगर सबसे बड़ी पूछा जाता तो सबसे बड़ी किसकी लगती है? जैसलमेर की। कितनी? 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरे 2 जिलों की बात करूं तो गंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन बढ़ते से घटते क्रम में आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का बढ़ते से घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो सबसे सर्वाधिक किसकी? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में किसकी? बाड़मेर की। बाड़मेर के बाद गंगानगर की और गंगानगर के बाद बीकानेर की। तो इस तरह से हमें क्रम भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्रम बनेगा जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। कितनी? तो 464 तो जैसलमेर की, बाड़मेर की 228, गंगानगर की 210 और 168 लगती है बीकानेर की। ये हमारा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक, यानी कि पाकिस्तान की जो सीमा बनाती है रेखा, वो रेखा राजस्थान में कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है, यानी कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म होती है? तो ये होती है हिंदुमल कोट, जो कि है गंगानगर में। हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाड़मेर के बाखासर क्षेत्र तक। बाड़मेर के बाखासर क्षेत्र तक कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। कब निर्धारित की गई थी ये रेड क्लिफ रेखा? 17 अगस्त 1947 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है झालावाड़ राज्य के साथ। किसके साथ? झालावाड़ राज्य के साथ। और कितनी लगती है? तो लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। क्लियर? उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर और पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। तो सर्वाधिक किसके साथ? झालावाड़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला
जिला कौन सा होगा राजस्थान का? बाड़मेर जिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है ऐसा जिला, और साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ बनती है, इन दोनों के साथ बनाने वाला जिला कौन सा होगा? वो भी बाड़मेर होगा। कॉमन जिला कौन सा है जो कि गुजरात के साथ यानी कि अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है बाड़मेर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, तो वो कौन सा जिला होगा? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा लगती है वो राज्य कौन सा है? 5 राज्यों में से सबसे छोटा राज्य जो जिसकी 5 राज्यों में से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? पंजाब राज्य होगा। कितनी सीमा लगती है इसकी? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से लगने वाले? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के साथ लगने वाले राजस्थान के 2 जिले कौन से? भरतपुर और धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यूपी के ऐसे जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो भी 2 जिले हैं, कौन से? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत के ऐसे राज्य जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कितने राज्य है? 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के वो 5 राज्यों का नाम कौन कौन से होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलती है वह है, यानी कि एमपी और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाने वाला हमारा राजस्थान का जिला कौन सा होगा? तो वो होगा धौलपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूपी के साथ भी सीमा बनाता है और एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। ये किस किस के साथ में सीमा बनती है, किस किस जिले की, इसको आप बार बार मैप में ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बाकी आप रटते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की संख्या स्पर्श होती है? ऐसा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से स्पर्श होती है, तो कौन सा जिला है? वो है पाली जिला। कितने जिलों से? 8 जिलों से यह जिला सीमा स्पर्श करता है। और इसके बाद में 7 जिलों से सीमा स्पर्श होने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर। लेकिन यहाँ पर अधिकतम जिलों के साथ स्पर्श करने वाली जिला पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा? हमारा पाली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जहां पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त भी वहीं होता है, तो कौन सा जिला होगा? हमारा धौलपुर जिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ पर अगर पूर्वी जिला पूछा है, पूर्वी स्थान, सबसे पूर्वतम स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? सीलाना गांव। सीलाना गांव, और सीलाना गांव कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। सीलाना गांव धौलपुर जिला। तो आज ये थे हमारे अवस्थिति विस्तार के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को और भी ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटना चाहिए जो कि हमारे एग्जाम में आने लायक ना हो। तो सारे क्वेश्चंस को हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करवाएंगे, और साथ ही आपको अगर इन सारे पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे विस्तृति एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो लिंक में जाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।